हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो आरआरबी में पूछा गया है। क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 251 नंबर, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, दैट इज पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्य बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति बराबर डब्ल्यू बाई टी, जहाँ डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्क, दैट इज डी, कार्य को बतला रहा है। कार्य करने की गति को क्या कहते हैं? कार्य करने की गति को पावर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? गति को मापने के लिए शक्ति ही यूज किया जाता है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? वर्क बाई टाइम, कार्य बटा समय। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो शक्ति होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, लेकिन हम लोग को वर्क निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी, वो हाइट पर काम कर रहा है, तो एम जी एच बाई टी। अब यहाँ पर हमको एम और जी पता है, टी पता है। एच निकालने के लिए एच को निकालेंगे हम लोग। 15 मीटर है तो 15/100 कर देंगे। टोटल 50 सीढ़ी चढ़ता है तो इंटू 50, ये हो जाएगा, कटने के बाद आ जाएगा 37.5। यहाँ पर रख देंगे इस पोटेंशियल एनर्जी में, पावर में। मास का वैल्यू होगा 40 × 10 × 7.5 बाई टाइम इज 10। इसको जब मल्टीप्लाई करके फाइनली आ जाएगा 300 वाट। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? मतलब यहाँ पर फिर हम लोगों को पावर निकालने के लिए बोला गया है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, तो इसमें पावर निकालना है। अब देखिए, पावर जो हम लोग को निकालना है, पावर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम। अभी हम लोग वर्क अगर देखें तो इसमें जो लगेगा हम लोगों के लिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है, जो हम लोग पढ़े हैं, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाई टी। फोर्स हम लोगों का कितना दिया हुआ है? फोर्स है 600 न्यूटन। एफ दे दिया है 600 न्यूटन दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 4 मिनट। तो 4 × 60, 240 मिनट, 240 सेकेंड। 240 सेकेंड हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क बाई टाइम। वर्क हम लोगों का आ गया, टोटल जो कार्य होगा दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टी। फोर्स हम लोगों का हो गया 600 इंटू 20 बाई टाइम 60। एक मिनट, कहीं पर ये मिस्टेक हो जा रहा है लिखने में। देखिए, कोई 4 मिनट तो हम लोग इसका टाइम निकाल लेते हैं। टाइम अगर सेकेंड में हो जाएगा तो 4 × 60, 240 मिनट हो गया, 40 सेकेंड हो गया। वर्क हो जाएगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो लग रहा है वो 600, डिस्प्लेसमेंट कितना का हो रहा, 20 मीटर का, 6 दूना 12, 12,000 हो जाएगा। ये इतना वर्क लग रहा है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, W बाई टी। तो वर्क हो गया 12,000, टाइम लग रहा 6 × 6 = 24, 240 सेकेंड।
12×2 = 24, 2 50। तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो 50 वाट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो पावर कितना होगा? अभी हम लोग बनाए थे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्ट वही है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा mgh/t। तो मास हो गया 50 kg, जी का वैल्यू 10। अब इसको फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो 40 सीढ़ी का ऊंचाई h इज इक्वल टू हो जाएगा 40 × 15 बराबर 600 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। तो पावर, अब हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh 50 × 10 × 6 बराबर हो जाएगा 3000 जूल। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। तो 3000/t इज 9, 3 × 9, ये 1000 हो गया। डिवाइड करने से आ जाएगा 333.33 वाट। तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल का बराबर होता है। बल, फोर्स, और वेग भी के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि अगर कोई गतिशील वस्तु में अगर एफ फोर्स लगता है तो जो आरोपित जो पावर होगा, वस्तु का वेग भी और उसका फोर्स का गुणनफल, ये दोनों के जो बराबर होगा वो पी के बराबर होगा, पावर मिलेगा, तो पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 40 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी को तेज़ी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित पावर क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टी, W/T। पावर यहाँ mgh काम करेगा, mgh/t। m हो जाएगा 40, g का वैल्यू 10 × हाइट हो जाएगा 5 मीटर, बाई टाइम उसको लग रहा है 4 सेकेंड। 4 × 40, 100 × 5, 500 वाट। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 263 नंबर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 40 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए 45 सीढ़ी चढ़ता है तो उसका हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट हो जाएगा 45 × 16 बराबर 720 सेंटीमीटर। 720, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 7.2 मीटर हो जाएगा। अब इसका हम लोग पावर निकालेंगे। पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क बाई टाइम। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा mgh/t। तो मास तो हम लोगों को कितना हो जाएगा 50 × 10 × 7.2 बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ रहा है 360 वाट। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति जो होता है टोटल एनर्जी बाई टोटल टाइम। तो डी ऑप्शन सही होगा। 265 नंबर देखते हैं। 50 kg का भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके द्वारा शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा है, सेम उसी प्रोसेस से बनेगा। तो इसका मैं आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर होगा 300 वाट जो होगा वही होगा आपका आंसर। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 440 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति में से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? अभी हम लोग देखें तो इसमें फोर्स दे दिया है 40 न्यूटन और 160 पावर दे दिया है 160 वाट, टाइम दे दिया है
20 सेकेंड। हमको निकालना हाइट, तो देखिए पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा तो mgh/t। अब mg दैट इज दिस इक्वल टू होगा जो फोर्स लगा है वही उसी के बराबर होगा। हम लोग को हाइट निकालना है तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p इंटू t/f। कितना लग रहा है p? पावर 160 इंटू, एक मिनट रुकिए, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा mgh/t। हम लोगों को निकालना है हाइट, h इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू t/f। पावर हो गया 160 इंटू टाइम हो जाएगा 20 सेकेंड बाई 4 न्यूटन कितना 40, तो 4 चौके 16 हो गया, 40 दूना 80, तो हो जाएगा कितना 80। आंसर मिल रहा है हम लोग का 8 मीटर। कहीं पर गलती हो रहा है। 160 इंटू 20 बाई, यहाँ 10 छूट रहा है, ठीक है, इंटू 10, तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा 8 मीटर आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसके द्वारा पावर ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन वही आ गया, 330 वाट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम W/t, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 270 नंबर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है। इसका आंसर आ जाएगा 322.5। नेक्स्ट देखते हैं। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकती है। जैसे एक हवाई जहाज़ कार्य की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज़ कार्य से अधिक शक्तिशाली है। निम्न में से किसका उदाहरण होगा? देखिए पावर का उदाहरण होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 केजी की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाती है तो पावर कितना होगा? तो पावर इज इक्वल टू, देखिए हाइट का बात हो रहा था, mgh/t हो जाएगा, वर्क बाई टाइम। तो m मास कितना हो गया 80, g का वैल्यू लिया गया है 10, हाइट हो गया 40 बाई टाइम हो गया 50, इससे कट गया 5 8 या 50, तो हम लोगों को हो जाएगा 8 8 64 640 जूल पर सेकेंड या कि फिर कहे वाट, ठीक है, तो 640, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? ठीक है, तो P = v²R भी है, P = vi भी है, और इनमें से सभी, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यूमेरिकल है यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।